एसडीएम कोर्ट में, जहां पर आज जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल द्वारा भवन मानचित्र निस्तारण कैंप लगाया गया है। और यहाँ समस्त जगह अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, जो प्राधिकरण से जो अधिकारी जुड़े हैं वो बैठे हैं, आला अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। और जो एक फ्री कैंप लगाया गया है जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्रों के पास लाने के लिए, यहाँ पे कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। जो पास करने दो, पास बता दिया करिए हम लोग। ठीक है, दुकान और साथ बैठो में सब चीज़ों से हमारे छब्बीस साल का महिला नाम है। आप कहाँ से हैं? सर परसों बात हुई थी ना आपसे, नंबर दिया ना आपका। हाँ हाँ, कौन फाइल थी जी? गजराज सिंह जी है ना, गजराज आप औरंगा जी है ना, वो तो सीधे बात कर सकते हैं। जी जी हैं, वो फाइल ना खाता मध्य में थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बगल वाला तो हो रखा है, इनका नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका, मिल जाएगा। क्या नाम है? भगवत सिंह, पुष्पा जी नाम से लगी। मैंने बात की थी, तुमने बात की थी। आप कहाँ से आए हैं? और आप लोग कहाँ से हैं? राजस्व निरीक्षक। राजस्व निरीक्षक हो। कहाँ है तुम्हारा क्षेत्र? दोनों रामनगर से है। ठीक है, इतना कह दिया कि और कोई परेशान करेगा हमको, क्या बचा उसके बाद। अब आपको कह दिया ना, रास्ता निकाल देंगे। ठीक है, मुझे तुम क्या होंगे बेटा, कर लेगा सब काम, आप परेशान मत हो। सरकार ने आपको कैसे करना है, आज कैंप लगाया है, आप ही सुविधा के लिए तो लगाया है, और आपके द्वार सरकार है, यानी कि सारे अधिकारी आपके पास है, इसलिए इसमें रोना धोना नहीं है। एक बात, जो काम है जेन्युइन तरीके से, उसमें भी रास्ता बनाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए इसमें इस काम को बढ़िया से करने दो। हाँ बताइए, जनरली प्राविधान कैसे होता है ये बता दिया जाए। क्या कोई सिस्टमैटिक नहीं जी? हाँ, सिस्टमैटिक ही है सब। ये है ना, तो सबको कहाँ जाए, किसके पास जाए, कैसे नक्शा जनरल बता दिया जाए ना। बिल्कुल बता देंगे। आप पूछिए तो सही हमसे। देखिए, अभी पहली बार तो ये लग रहा है कि उसके पहले जो हमारे पास आता है हम सबको बताते हैं। नहीं, ठीक बात है। मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ। ये इनका कहना है ना, ये कह रहे हैं कि एक बार हमको विधि बता दीजिए और कैसे जारी करवाती। मैं एक काम करता हूँ, चलिए आप इनकी सुनो। आपका सुझाव अच्छा, हम एक काम करेंगे, मोटे मोटे इंस्ट्रक्शन रख के अखबार में रख के हम फ्लेक्सी बंटवा देंगे। ठीक है, और अपने ऑफिस के सामने 2-3 फ्लेक्सी बनवा के रखवा देंगे। ठीक है, हमें आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा, पढ़ लीजिए मोटी मोटी चीजें। ठीक है, और एक यहाँ भी बिल्डिंग बायलॉज तो आपकी समझ में नहीं आएगा, वो तो एक और कर दीजिए। यहाँ भी अगर ऑटो निकल जाता है तो लगवा दीजिए, इनकी समझ में। यही कह रहे हो ना, ये बड़ी समस्या है। बैठिए, कराते हैं। साजिदा, ये जो है, ये क्या नाम है, नहीं होगा तो जिनके पास नहीं है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दे रहे हैं, उनको नक्शा पास कराने की सरकार जी। अगर आपके पास घर नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई करो, है। ठीक है, समाधान सबका है, लेकिन अगर कंपाउंडिंग करानी है तो पहले आप बात करिए ना, ये दिक्कत हो फिर बताइए ना। कहना क्या था, नीचे से नहीं बनाया, सेकंड फ्लोर बना हुआ है, दीवारें थी, ऊपर की दीवारें थी, सिर्फ हमने उठा दी। कब बताया आपने? अभी आदमी नहीं है, नोटिस देखना पड़ेगा, फाइल देख के बता। फाइल दिखाइए आप। नहीं तो बता, मुझे दिखाइए, साहब को नहीं मुझे दिखाइएगा। ठीक है, अभी नहीं मैडम, अभी देर में अभी हम सब यहीं बैठा हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा। आप बैठिए, तब तक इनको बोलो, जिनकी फाइल देख लो क्या प्रॉब्लम है। आप सभी के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आपका भी काम होगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, आपके हस्बैंड तो देश सेवा के लिए काम कर रहे हैं, काम
देखिए, ये आपका जो सवाल है पूरा गलत निराधार है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये कैंप हमने लगाया किसके लिए? जनता के लिए लगाया। जनता आपके सामने बैठी हुई है। थोड़ा नीचे। और दूसरी बात क्या है, हमने उसके लिए 10 से 64 ऐप लागू किया है, सरकार ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका लगातार वो भी कर रहे हैं। उसी के लिए पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी प्राधिकरण का है, ये कैंप हर हफ्ते लगेगा। इस कैंप के नाते से लोग सीधे सीधे जुड़ेंगे, जिनकी समस्या का समाधान होगा वो आपको जानकारी भी मिलेगी, उनकी लिस्टिंग भी होगी। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हो सकता है कि आपके संज्ञान में है या कुछ चीज़ें आपके जो संज्ञान में रहते हैं वो भी आप हमको बता सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पूरा विभाग बैठा हुआ है, पूरी सरकार यहाँ बैठी हुई है, जनता आपके द्वार एक मिशन के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी की इस पहल की, इसको तो आप लोगों को सराहना करनी चाहिए। पूरे प्रदेश में इतना बड़ा निर्णय हुआ है, ये तो जनता या लोग कई समय से कई घंटों का इंतजार करने के बाद अपना जो है परेशानी में यहाँ आते हैं। आज आप देखिए, सारे इस क्षेत्र के प्राधिकरण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान किसी भी स्तर का हो सकता है किसी के नक्शे पास नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कुछ नक्शे ऐसे हैं जिसमें उसमें रास्ता भी निकाला जा सकता है। और रही बात ये, जो कोई भी भ्रष्टाचार में कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो निचले स्तर का हो चाहे भी ऊपरी स्तर का, आपने देखा ना हरिद्वार में डीएम को हमने सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सस्पेंड किया है, इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। तो ये निराधार है। और इन सब, और मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन सबको भी इन कैंपों में यहाँ पर लोगों के बीच में रहना चाहिए और उनकी समस्या के समाधान के लिए तत्परता के साथ। अधिकारी हमारे सब ठीक काम कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी होती तो हम लोग, आप लोग तो हैं समाज के प्रमुख, फोर्थ स्टेट आप लोग हैं। कार्रवाई होगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार करेंगे? अरे हुआ है भाई, 150 क्रम लोग नहीं, जैसे प्राधिकरण में कई अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन आप प्रूफ दीजिए ना। इसीलिए क्या है, हम ये कह रहे हैं, बोलने के लिए बहुत सारा विषय है। जब आदमी काम कर रहा है तो उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। सरकारी एडिटर होने के बावजूद भी जो अधिकारी है वो प्राइवेट ऑडिटर के बाद लोगों को भेज रहे हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसा है, वो विषय खुद जनता उसको निर्धारित करती है। उनकी सरकारी जो हमारे, जो आप कह रहे हैं आर्किटेक्ट हैं, उनका पूरा उपयोग है। और कहीं पर कोई आवश्यकता होती है तो उसको उपयोग के रूप में हम दे सकते हैं। थैंक यू।